फाइनल ईयर की वो हलचल भरी शुरुआत थी। कॉलेज में नए सिरे से उम्मीदें पल रही थी और हर कोने में दोस्ती, मोहब्बत और अलग होने के किस्से गूंज रहे थे। इन्हीं सब के बीच अंश और सिया का नाम कोई नहीं जानता था। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए, लेकिन शायद किस्मत कुछ और चाहती थी। अंश एक शांत और थोड़ा शर्मीला लड़का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का टॉपर था, पढ़ाई में डूबा रहने वाला, जिसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं लगती थी। वहीं सिया बायोटेक की स्टूडेंट, चुलबुली, मुस्कुराती हुई लड़की, जिसके पास हर बात का जवाब होता था। वो हर दिल में अपनी छाप छोड़ जाती थी। एक दिन लाइब्रेरी में अंश की किताब से एक छोटा सा नोट गिरा। उस पर लिखा था, अगर किसी के पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन कह न सके तो क्या वो भी प्यार होता है? अंश चौंक गया। वो नोट किसी और का नहीं था। किसी अनजाने हाथ ने उसे उसकी ही किताब में रख दिया था। उसे लगा शायद किसी दोस्त की शरारत है, लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही एक नोट मिला। जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है जैसे किताबों की दुनिया भी रंगीन हो जाती है। अब अंश बेचैन हो गया। किसका था ये नोट? कौन था जो उसे इतने गहराई से महसूस कर रहा था और फिर भी सामने नहीं आ रहा था? अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर हफ्ते लाइब्रेरी की उसी शेल्फ पर एक नया नोट उसे मिल जाता। कभी तारीफ, कभी कोई उलझा हुआ सवाल, कभी किसी पुराने गाने की एक लाइन। अंश ने नोट संभाल कर रखने शुरू कर दिए। हर लाइन उसे अंदर तक छूने लगी थी। वो जिससे कभी मिला भी नहीं, वो उसके दिल की हर बात कैसे जानता था? सिया, वो लड़की जो खुद को सबके सामने मजाक में छुपा लेती थी, असल में उसी ने ये नोट्स लिखे थे। लेकिन उसे डर था, अगर अंश ने उसका मजाक बना दिया तो, या फिर उसे सीरियस ही नहीं लिया। उसके लिए ये नोट्स एक डायरी की तरह थे, जिसमें वो अपने हर जज्बात को बिना नाम के उड़ेलती थी। इन्हीं उलझनों के बीच कॉलेज फेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ। अनकही बातों का इजहार, एक टॉपिक जिसमें सभी को अपना कोई अनकहा राज स्टेज पर आकर बताना था। सिया ने सोचा, यही मौका है। फेस्ट वाले दिन अंश ऑडियंस में बैठा था और सिया स्टेज पर खड़ी थी। कांपती आवाज, लेकिन आंखों में सच्चाई। मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूं जो शायद मुझे जानता भी नहीं। मैंने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन मैं उसकी हर बात जानती हूं। उसकी खामोशी, उसका अकेलापन, उसकी सादगी, और उसका नाम है वो रुकी। पूरा हॉल शांत। ये नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो समझ गया हो तो शायद अब मैं खुद से दूर नहीं रहने दूंगी। अंश अंदर तक हिल गया था। क्या ये सब उसी के लिए था? शाम को लाइब्रेरी की वही शेल्फ, इस बार नोट की जगह एक छोटी सी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, अगर अब भी नहीं समझे तो खुदा कसम, मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। अंश ने धीमे से डायरी खोली। पहला पन्ना। डियर, उस बारिश की रात के बाद मानो सब कुछ बदल गया था। अविरल की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ झलक रही थी। और रिया, वो तो जैसे पहली बार खुलकर जी रही थी। पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। रिया की ट्रेनिंग पूरी होने को थी और उसे दिल्ली लौटना था। उनके बीच एक खामोश समझौता था। कोई वादा नहीं करेंगे, बस इस वक्त को पूरी तरह जिएंगे। अगली सुबह जब रिया बैग पैक कर रही थी, अविरल चुपचाप उसे देख रहा था। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मिलूंगा और फिर यूं खो दूंगा, अविरल बोला। रिया उसके पास आई, उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए बोली, हम फिर मिलेंगे अभी, और तब शायद वक्त हमारा इम्तिहान नहीं लेगा।
उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। वो आलिंगन जैसे समय को रोकना चाहता था। रिया चली गई। अविरल वापस अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया, मगर अब उसकी दुनिया अलग थी। हर शाम वो उसी कैफे जाता जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। उसकी जिंदगी में अब एक अधूरापन था, एक खूबसूरत अधूरापन। 3 महीने बीत गए। एक दिन अविरल को एक पैकेट मिला। रिया ने भेजा था। उसमें एक खत था। अवी, जब तू ये पढ़ रहा होगा, मैं शायद किसी ऑपरेशन थिएटर में एक बच्ची की जान बचा रही होंगी, लेकिन हर दिल की धड़कन के साथ तुझे महसूस करती हूं। मैं वापस आऊंगी तेरे पास, क्योंकि मेरे सारे जवाब सिर्फ तेरे पास है। उस खत को सीने से लगाकर अविरल की आंखें भर आई। और फिर एक दिन शाम के वक्त उसी कैफे के कोने में एक लड़की बैठी थी। चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें जिनमें दुनिया बसती थी। अविरल ने जैसे सपना देखा हो। रिया, वो बस इतना ही कह सका। रिया उठी, मुस्कुराई और बोली, तुमने कहा था ना, फिर मिलेंगे। तो मैं आ गई। अविरल दौड़कर उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया। जैसे सारे अधूरे पल एक झटके में पूरे हो गए। अब कभी दूर नहीं जाऊंगी अवी, रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अविरल ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब मेरा दिल भी तुझसे जुड़ा है, और तुमसे जुड़ा दिल कभी जुदा नहीं होता।